बात चलिए तो छत्तीसगढ़ का क्या है बड़ा मुद्दा, लोग क्या मानते हैं, आइए उस सवाल पर भी देख लेते हैं क्या जवाब हमें मिला था कि कौन से इशू हैं लोगों के बीच में सबसे ज्यादा इस वक्त जो जिनसे वो प्रेरित होते हैं। इसमें आप देखेंगे बेरोजगारी 20% लोग मानते हैं बड़ा मुद्दा, महंगाई 15%, भ्रष्टाचार करप्शन 16% लोग, हिंदुत्व एक फैक्टर है 14% लोगों के लिए, विकास 20% लोगों के लिए एक मुद्दा है, 4% लोग राष्ट्रवाद पर, 8% लोग जो हैं वो लॉ एंड ऑर्डर पर को ध्यान में रखते हुए वोट करते हैं। ये बड़े इश्यूज हैं। तो हिंदुत्व ऐसा नहीं है कि लोगों के लिए चर्चा में नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं उस मुद्दे में इतनी ताकत अगर होती तो शायद वो बीजेपी को आपको कुछ और नंबर जो है वो यहाँ पर बढ़ते हुए दिखाई देते। अभी जैसा हम लोग चर्चा कर रहे थे, जब गृहमंत्री गए तो एक कोशिश हुई है वहां पर हिंदुत्व के मुद्दे को रिवाइव करने की। क्या ये इन चंद हफ्तों में ऐसा हो पाएगा, ये हमें देखना पड़ेगा। आज की तस्वीर तो यही है हर्षवर्धन जी। नहीं, मुझे लगता है कि मोटा मोटा ये तस्वीर बहुत कोई जिसको कहें कि मेरे मुताबिक बहुत कोई इसमें उलटफेर हो ऐसा नहीं दिखता है। आप सहमत हैं? लगभग सहमत हूं, लेकिन ये बात सच है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिसको कहते हैं ना कि जमीन पर लड़ना वो नहीं दिखा। और कई बार हम कहते हैं कि चुनाव तो देखिए अंत में सेंटिमेंट पर जाता है, और जो मैं उस सर्वे के उस आंकड़े पर बात कर रहा था कि आप कितने लोग कांग्रेस के पक्ष में हैं, कितने भाजपा के, औसत वाला जो हिस्सा है अगर उसको आप नहीं अपने पास ले आ पा रहे हैं तो कैसे आप आगे बढ़ेंगे। लेकिन एक जो चीज होती है ना कि जमीन पर जो जब दो पार्टियां सिर्फ लड़ती हैं तो आमने सामने के नेता बहुत लड़ाई लड़ रहे होते हैं। हो सकता है कि ये उसका परिणाम हो, लेकिन ओवरऑल अगर कहें तो मैं राहुल जी से सहमत हूं कि भाजपा का सेंटीमेंट बहुत लो है। लेकिन अगर जिसको हम कहते हैं कि क्या भूपेश बघेल की सरकार ने काम कई ऐसे किए हैं तो उनके ऊपर ढेर सारे आरोप हैं, बहुत सी मुश्किलें हैं, उसको भाजपा कुछ भुना पाएगी तो शायद ये परिणाम ला पाएगी। आप चेहरे की बात बहुत हुई, लीडरशिप, बीजेपी ने अपनी लीडरशिप को या तो बैक नहीं किया या लीडरशिप बदली नहीं। तो देखिए क्या रमन सिंह को लेकर के लोगों के बीच में क्या रिएक्शन था, भूपेश बघेल को लेकर के लोग क्या नजरिया रखते हैं। जब हम पर्सनालिटी की बात करते हैं कि ये नेता आपको कैसा लगता है या आपका मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए, सीधा सवाल, तो 43% लोग कहते हैं भूपेश बघेल मुख्यमंत्री हमारा होना चाहिए। रमन सिंह के नाम पर 33% लोग हामी भरते हैं। 10% का गैप है देखिए भूपेश बघेल और रमन सिंह के बीच में। चौथा जब आप नाम आता है तो देखिए कितना 30% पीछे चले जाते हैं। टीएस सिंहदेव मात्र 4%, अरुण साव केवल 3%। तो लड़ाई लोगों की नजर में, जहन में लड़ाई तो दो ही लोगों के पीछे है, भूपेश बघेल और रमन सिंह के बीच, और रमन सिंह उसमें पिछड़ रहे हैं। अब ये सवाल तो लगातार बना रहेगा, इस पर बहुत बात हो गई इस पर। पार्टी अगर रमन सिंह को ही थोड़ा और पुश करके धक्का देकर के अपना चेहरा बनाती तो ये 33% क्या ज्यादा बढ़ता? नहीं सौरभ जी, ये बात बार बार हो रही है। रमन सिंह उतर रहे हैं, ये उतर के 33 पर पहुंचे हैं, इनके चढ़ने की गुंजाइश कम है। नया नेता भारतीय जनता पार्टी को खोजना चाहिए। 15 वर्ष अगर आप मुख्यमंत्री रहते हैं और उसके बाद बड़ा जीवट हो तो आप पलट कर आते हैं, बहुत जीवट चाहिए उसके लिए। हम लोग ये सारी बात कर रहे हैं, और वो चेहरा खोजना 5 साल बहुत होता है चेहरा खोजने के लिए। या तो रमन सिंह ही इतनी ताकत दिखा देते तो आज हम बात कर रहे होते कि उनको आगे बढ़ाना चाहिए। रमन सिंह उस जगह से पीछे जा चुके हैं, वो ढलान पर हैं। अब उनको कितना भी कोशिश करके आप भूपेश बघेल के सामने खड़ा नहीं कर सकते। चलिए, ये सर्वे है, अभी हमारा सर्वे कह रहा है छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की आसानी से सरकार बन सकती है, लेकिन थोड़ी और कंफर्टेबल होने के लिए और थोड़ी सी मेहनत जो है कांग्रेस को करनी पड़ेगी। बीजेपी के लिए दिक्कत छत्तीसगढ़ में बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रही है। अब अंत में हमारे पास 3-4 मिनट का समय, मैं आपके सवाल ले लेता हूं जी। किनके पास सवाल है? अभी आपने पूछा था सवाल, और कोई चलो तुम पूछो। सर, मेरा जो सवाल है वो ये है कि जो पार्टीज होती है वो जो चुनाव अभी लड़ रही है छत्तीसगढ़ में, वो अपने पॉइंट के बेसिस पे चुनाव लड़ रही है, लेकिन आफ्टर चुनाव जो वो सत्ता में आते हैं एंड वो अपने जो पॉइंट है उनको फुलफिल नहीं करते, उसके लिए क्या प्रावधान होना चाहिए कि अगर वो फुलफिल नहीं करेंगे वो आने वाले इलेक्शन में उनको चांस मिलेगा या नहीं मिलेगा? इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? मतलब अपना मुद्दा, अपनी वादा पूरा नहीं किया तो कुछ तो जनता के पास भी हथियार होना चाहिए ना। भूपेश बघेल ने वादे पूरे नहीं किए। उन्होंने शराबबंदी का वादा किया था, नहीं किया पूरा। उन्होंने कहा था कि वो आवास बनाएंगे गरीब लोगों के लिए, नहीं किया पूरा। तो उसका क्या मतलब हमारे सर्वे में ही उसका वो रिफ्लेक्शन नहीं है, कांग्रेस डाउन हो रही है। तो इसीलिए सर जो मेरा सवाल है, इसीलिए मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ कि उनके लिए क्या हम पेंशन के लिए लगाया जाए कि वो अपने वादे हैं जो उनको सीरियसली ले, एंड जिससे देश का भी कुछ विकास होने में कुछ स्पीड ज्यादा आए। कोई झूठ बोल रहा है तो उस पर कोई कार्रवाई होनी चाहिए। जनता को भी ये याद रखना चाहिए कि ये वादा किया था और पूरा नहीं किया। नहीं, और मुझे लगता है 5 साल इतने भी ज्यादा नहीं होते हैं पॉलिसी इंप्लीमेंट करने के लिए। अगर कोई नहीं कर रहा है तो 5 साल में हटा दीजिए। शराबबंदी वाली बात की, भूपेश बघेल ने कह दिया कि हाँ मैंने कहा था शराबबंदी करने का वादा किया था, लेकिन लोग नकली शराब पीने लगे, जहरीली शराब पीने लगे।
जब बैन किया तो इसीलिए उन्होंने बैन नहीं किया, पर जवाब तो नेता के पास खूब होते हैं। नहीं तो बिहार में भी शराबबंदी, वहां पे भी वहां उल्टा है, वहां तो नीतीश कुमार कहते हैं जो शराब पिएगा वो मरेगा ही, तो वहां केस ही अलग है। जी पूछिए। सर, कल ही यानी 20 अक्टूबर को एक ट्राइबल बीजेपी नेता की, छत्तीसगढ़ के एक नेता की हत्या की गई है और अरुण साव जो वहाँ के बीजेपी अध्यक्ष हैं छत्तीसगढ़ के, उन्होंने कहा कि ये टारगेटेड किलिंग है। तो क्या इसका कोई फायदा बीजेपी को आने वाले चुनाव में मिल सकता है? आपने बीजेपी का जो स्ट्रक्चर है छत्तीसगढ़ में काम कैसा कर रहा है, छत्तीसगढ़ आपने देखा सज्जन? उसमें क्या है कि देखिए, जो कल हत्या हुई है वो एक घटना है, सिंगल घटना है, लेकिन ओवरऑल अभी क्या है कि बीजेपी की समस्या क्या है कि इन्होंने टॉप गन्स को उतारे हैं तीनों प्रदेश में, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। लेकिन छत्तीसगढ़ में इनके साथ समस्या ये है कि चाहे वो ब्रजमोहन अग्रवाल हो या रमन सिंह हो, वो छत्तीसगढ़िया वाला जो लोकल जो नैरेटिव है उसको काउंटर करने के लिए इनके पास बहुत, ना तो ट्राइबल लीडर है, ना तो दलित लीडर है, ओबीसी लीडर इनके पास है। तो एक तो वहां पे वो वीक है, और एक सबसे बड़ी बात है कि आप ओपीडी ट्रीटमेंट में हमेशा कोताही बरतेंगे और लास्ट मोमेंट में आईसीयू ट्रीटमेंट देके पूरा सक्रियता दिखाएंगे, तो वो संगठन अभी सक्रिय है, हर तरफ से काम कर रहा है। तो उस परिप्रेक्ष्य में आप देखें जो सीटें मिल रही हैं, 38 सीटें, इसमें मान के चलिए +5 या -5 हो सकते हैं। आप पहले सहमत हैं या नहीं है? वो कह रहे थे राजी हैं आप उनसे? नहीं, हम बिल्कुल राजी हैं, और हम तो ये कह रहे हैं कि इसको 38 को उसमें 5 बढ़ भी सकता है और 5 नीचे भी हो सकता है। लेकिन एक चीज है, बीजेपी के बावजूद जनता इतनी सीट बीजेपी को दे रही है। बीजेपी का कोई एफर्ट नहीं है, कोई एफर्ट नहीं है, क्योंकि ये वही है कि एक 3rd डिवीजन से पास किया हुआ विद्यार्थी टॉपर हो जाए, अगर वॉक ओवर उसे मिल जाए, वो अकेला कंटेस्टेंट हो, तो बीजेपी ने वॉक ओवर दे दिया। तो भूपेश बघेल बड़े वो सक्रिय और चाणक्य दिख रहे हैं। सज्जन का है, ले पूछे। सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे कि आईएएस, आईपीएस इन सब के लिए एंट्रेंस होते हैं, इतने टफ एंट्रेंस होते हैं, तो जो पूरा मुल्क चला रहे हैं, पूरा देश जिनके हाथों में, उनके लिए कोई एंट्रेंस क्यों नहीं है? क्या बात है। ये एक तो ये कि देखिए, अभी हमारी संसद ने महिला आरक्षण कर दिया है, 29 से आप जा सकती हैं, तैयारी करके एक बार देखिए। मुझे लगता है कि आईएएस का एग्जाम देश में नेता बनने की परीक्षा से बहुत कम होता है। आप एक कमरे में 6 घंटे 8 घंटे लगातार पढ़िए, आप आईएएस बन जाएंगे, पीसीएस बन जाएंगे, किसी भी राज्य की सेवा में आ जाएंगे। नेता बनने का इम्तिहान आपको हर दिन देना है। अब ये जनता के ऊपर है कि वो कितना करती है, और आईएएस आईपीएस तो सबसे ज्यादा, उनकी तो कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं, एक बार बन गया सारी जिंदगी रहता है। नेता को तो हर 5 साल में आप गिरा देते हैं, उसकी जिंदगी ज्यादा मुश्किल है। इसलिए ये वाला सवाल थोड़ा सा करने से पहले सोचिए अपने आसपास के भी देखिए। चलिए, ये तो क्वेश्चन है कि मतलब जो है, नेता जो होते हैं वो एक बार अपना चुनाव जीत जाते हैं, उसके बाद वो लोग ऐसे हाथ पे हाथ रख के बैठ जाते हैं, वो जनता को पूरी तरह भूल जाते हैं। लेकिन आईएएस आईपीएस जो होते हैं वो अपनी ड्यूटी निभाते हैं भाई, उनको अपने उनको जो है सवालों का जवाब देना होता है। लेकिन नेता जो होते हैं, नेताओं की अकाउंटेबिलिटी तय हो। आपकी भावना अच्छी है, आपका सवाल अच्छा है। आप आईएएस आईपीएस बनना चाहती हैं या नेता बनना चाहती हैं? मैं बस एक एडवोकेट बनना चाहती हूँ। बहुत शुभकामनाएं आपको और बहुत धन्यवाद, आप लोग आए, आपने इतने खूबसूरत सवाल पूछे, जानकारी वाले सवाल आप लोगों ने पूछे। मेहमानों का बहुत शुक्रिया। भावेश ने सर्वे किया, भावेश झा, सज्जन कुमार हमारे साथ थे, राहुल महाजन जी, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, बहुत धन्यवाद आपका। तो देखिए, ये 3 दिन की सीरीज थी जिसमें हमने 4 राज्यों का ओपिनियन पोल आपको दिखाया, और स्कोर की अगर आप बात करें तो बीजेपी 2, यानी राजस्थान और मध्य प्रदेश, हमारा पोल कहता है इन दोनों जगह बीजेपी की सरकार बननी चाहिए, बन सकती है आज के हालात में। कांग्रेस के खाते में 1, जहां वो छत्तीसगढ़ में स्कोर करती हुई दिखाई देती है, और बीआरएस यानी केसीआर वो सरकार बना सकते हैं तेलंगाना के अंदर। बीजेपी 2, कांग्रेस 1, बीआरएस 1। ये हमारी तरफ से इन 4 राज्यों का स्कोर कार्ड है जो भी आपने देखा। लेकिन ये सर्वे है, नतीजा नहीं, नतीजा तो आपको देना है। वक्त हो गया हमारे पॉलिटिकल शो अब की बार किसकी सरकार का। आगे देखिए पंकज भार्गव और पवन नारा के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने मध्य प्रदेश चुनाव से पहले ग्वालियर में क्या क्या बात की।